अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। वो दिन मेरे लिए हर लिहाज से अहम था क्योंकि उस दिन मेरी सालगिरह थी और इत्तेफाक से उसी रोज अम्मा और बाबा की शादी की सालगिरह भी आती थी। सुबह जल्दी उठना मेरे लिए जुए शेर लाने के मुतरादिफ था, मगर अम्मा और बाबा की खुशियों के ख्याल से मैं छलांग लगाकर बिस्तर से निकलकर बाथरूम में जा घुसी। मेरा मोबाइल फोन मुसलसल बज रहा था। मैं मजे से शावर लेते हुए गुनगुनाए जा रही थी। गर्मियों की सुबह में ठंडे पानी से शावर लेना कितना लुत्फ अंगेज अमल है, और ये तो वही अंदाजा कर सकते हैं जो सहर खेज हैं। जब काफी देर बाद मैं फ्रेश होकर वॉशरूम से बरामद हुई तो अम्मा जानी को कमरे के वस्त में खड़े पाया। इनके हाथ में मेरा सेलफोन मौजूद था। बाथरूम सिंगर उन्होंने लबों पर मुस्कुराहट सजाकर इस अंदाज से मुझे मुखातब किया कि मैं शर्मिंदा सी हो गई। कोई गुलमहर कंपनी है, कॉल थी वहां से, तुम्हें 10 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अम्मा के मुंह से ये बात सुनकर जहां मुझे खुशी हुई वहीं मेरा जोश झाग की तरह बैठ गया। आज मैं कैसे जा सकती हूँ? आज तो सालगिरह है ना। क्यों नहीं जा सकती? सालगिरह का प्रोग्राम तो बाद में है, ये सबसे जरूरी काम है आज का, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे पहली तरजीह यही होना चाहिए। मगर अम्मा, मैंने एहतजाज करना चाहा तो उन्होंने मुझे खामोश कर दिया। बस फिर क्या था, जल्दी से नाश्ता करके इंटरव्यू के लिए निकलते बनी। बाबा चूंकि सुबह ही किसी काम से चले गए थे, इसलिए मुझे लोकल ट्रांसपोर्ट से जाना था। गुलमहर इंडस्ट्री शहर से कुछ हटकर थी, रहायशी इलाकों से कुछ दूर। सड़क के किनारे खड़े काफी देर हो गई। कोई रिक्शा या टैक्सी मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बार बार रेस्ट वॉच पर नजर दौड़ा लेती। ऐसे ही परेशानी के आलम में मेरी नजर इस पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी, रेशमी बाल, चमकती स्याह आंखें, दिलकश सरापा। जाने कब से वो भी यहाँ मौजूद थी। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। आज से पहले भी मैं इसे कई मर्तबा अपने इर्द गिर्द मंडलाते देख चुकी थी। आज मैंने इस पर गौर किया तो मुझे इस पर बेइंतहा प्यार आ गया। मैंने दूर से आती हुई टैक्सी को हाथ से रोकने का इशारा किया तो इसने भी सर घुमाकर मेरी तरफ नजरों के तआक़ुब में देखा। फिर मुझे देखकर गुर्राने लगी। बिल्ली के इस तरह गुर्राने से मुझे खौफ सा महसूस हुआ, क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल ही सुनसान सड़क पर खड़ी थी, जहां कुछ देर पहले एक रिक्शा वाले ने रिक्शा खराब होने के बायस मुझे उतार दिया था। टैक्सी जूं-जूं नजदीक आती गई, मैं इसे रुकने का इशारा करती रही। अब के इसने बहुत अजीब हरकत की। वो मुसलसल गुर्राते हुए मेरे पैरों से लिपट गई। क्या मुसीबत है, मैं बड़बड़ाई। टैक्सी रुक चुकी थी। वो मेरे पैरों से लिपटी गुर्रा रही थी कि मैंने ना चाहते हुए भी इसको एक पैर पर उठाकर किसी फुटबॉल की तरह दूर उछाल दिया। वो काफी दूर जाकर गिरी और मैं ये देखने के लिए बिल्कुल ना रुकी कि इसको ज्यादा चोट तो नहीं लगी। जल्दी से टैक्सी का दरवाजा खोलकर इसमें बुर्जमान हो गई। ड्राइवर ने झट से गाड़ी आगे बढ़ा दी। सड़क पर रवां दवां टैक्सी तेजी से आगे बढ़ी रही थी कि सामने सुनसान सड़क पर मुझे वही काली प्यारी सी बिल्ली दिखाई दी। वो तेजी से भागती गाड़ी की तरफ आ रही थी। भाई साहब, गाड़ी रोको, मैंने घबरा कर कहा, मगर ड्राइवर ने शायद मेरी बात सुनी ना थी। भाई साहब, गाड़ी रोको, अब के मैंने चिल्ला कर कहा, लेकिन इससे पहले के गाड़ी रुकती, बिल्ली गाड़ी के आगे आ चुकी थी। म्याऊं की जोरदार आवाज के साथ वो अगले हिस्से से टकराई, फिर उछलकर विंड स्क्रीन से टकरा गई। इसके बाद फिसलकर सड़क पर जो गिरी तो गाड़ी के अगले टायर ने इसको कुचल कर रख दिया। क्लच की आवाज आई थी। मैंने चलती गाड़ी की खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा। इसका लहू और गोश्त के टुकड़े सड़क पर फैल गए थे। लहू के कुछ छींटे उड़कर विंड स्क्रीन पर भी पड़े थे। मैं बदहवासी में चीख पड़ी तो गाड़ी एक झटके से रुक गई। मुझे इसके कुचले जाने का बहुत दुख हो रहा था। वो बहुत मासूम और प्यारी थी। उसके साथ एक उनसियत सी महसूस होती। इस तरह से इसका कुचले जाना मुझसे बर्दाश्त न हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू आए। ड्राइवर ने घूमकर मुझे देखा। मैं चेहरा हाथों में छुपाए अपनी बदहवासी पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। अचानक ड्राइवर का कहका बुलंद हुआ तो मैं रोना भूलकर
इसे देखने लगी। इसने चेहरा आगे की तरफ कर लिया था, इसलिए मैं इसे देख ना पाई, लेकिन मुझे इस पर गुस्सा आया। एक तो इसने एक मासूम बेजुबान जानवर को कुचल दिया, उस पर मेरी बदहवासी देखकर हंस रहा था। स्टूपिड। मैंने दिल ही दिल में इसे सलवात सुनाई, और जब मैंने खिड़की से बाहर झांका वो मुझे और गुस्सा आया। ये तो कोई अनजान सा रास्ता था, मुझे गुलमहर की तरफ जाना है। मैंने गुस्से को दबाकर कहा, अब तुम वहां जाओगी जहां मैं ले जाऊंगा। वो मुझे गौर से देखते हुए बोला, क्या? मेरी छठी हिस्स ने मुझे खतरे का सिग्नल दिया, ऐसे कैसे ले जाओगी? मैं हड़बड़ा गई। वो कोई डाकू या जराइम पेशा था। तुम्हें मुझसे कुछ ना मिलेगा, मेरे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है, तुम चेक कर सकते हो। मैंने अपना शोल्डर बैग इस उम्मीद पर इसकी तरफ बढ़ाया कि शायद वो मेरा यकीन करके मुझे छोड़ दे। वो फलक शगाह कह के लगाने लगा, मुझे चीजें नहीं दरकार, मुझे तो तुम्हारी जरूरत है। मम्मा, मेरे हलक से फंसी फंसी आवाज निकली। अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरी इज्जत खतरे में है। क्या मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूं? मैंने खुद से ये सवाल किया ही था कि वो बोल पड़ा, आराम से बैठी रहो। तुम कौन हो? मैंने थूक निगलकर इससे पूछा। तुमने पहचाना नहीं मुझे? ये कहकर इसने गर्दन पीछे की तरफ मोड़ दी। मैं इसे पहचानने की कोशिश करने लगी। इसकी छोटी छोटी गोल आंखें अंदर को धसी हुई थीं और आंखों के गिर्द गहरे काले हल्के थे। देखने में कबूल सूरत था, मगर इसका अजीब सा हुलिया इसे पुरअसरार बना रहा था। अब इसका चेहरा बर्फ की मानंद सफेद पड़ा हुआ था। पहली नजर में ऐसे लगता जैसे वो किसी सर्द खाने से भागकर आने वाला मुर्दा है। मुर्दे के ख्याल से मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैं इसे पहचान नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। ये कहकर इसने गाड़ी कच्चे में उतार दी। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, मैंने गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजाइया लहजे में कहा, जिसका इस पर रत्ती भर असर ना हुआ। गाड़ी एक खुले से वीरान और पुरअसरार मैदान में पहुंचकर रुक गई, जहां दूर दूर तक कोई जीरू मौजूद ना था। अब ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर बाहर निकाला। अब वो पूरे कद से मेरे सामने खड़ा था। मैंने ज़हन पर बहुत जोर डाला, मगर इसे फिर भी पहचान नहीं पाई। इसने मुझे एक पत्थर पर धक्का दिया। मैं खौफजदा सी पत्थर पर बैठ गई। सुनो, मैं कौन हूँ? इसने मेरी तरफ पीठ मोड़कर कहना शुरू किया। मैं जरगाम हूँ, वो जरगाम जो तुमसे कुछ कहना चाहता था, मगर तुमने गुरूर हुस्न में कभी इस दुबले पतले आम सी शक्ल और सूरत वाले जरगाम की बात सुनने की जरूरत ही महसूस ना की। मैं बार बार कोशिश करता रहा, तुम्हारे रास्ते में आता रहा, यहाँ तक कि एक दिन तुम्हारे हॉस्टल में आ गया, मगर तुमने मुझे वहां से भी बेइज्जत करके निकलवा दिया। मैं फिर भी तुम्हारे गिर्द चकराता रहा। तुमने मुझे जहां देखा नफरत से जलील ही किया, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। मैं तुम्हारे इश्क में इस कदर दीवाना हो चुका था कि एक दिन मैंने अपनी कनपटी में गोली उतारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मैं तुम्हारे इश्क, तुम्हारी याद से छुटकारा पाना चाहता था, मगर मैं वक्ती अजियत से छुटकारा पाने के लिए अब्दी अजियत में मुब्तला हो गया। इसकी आवाज में अजीब गैज़ो गजब से लबरेज थी। जीते जी तो मैं तुम्हें पा ना सका, मगर अब मैं तुम्हें भी ऐसी जानलेवा अजियत से दो चार करके मारूंगा, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तुम्हें कोई भी मुझसे दूर ना कर पाएगा, तुम भी एक बदरू बन जाओगी। मुझे इसकी एक बात की भी समझ ना आ रही थी। बावजूद हजार कोशिश के वो मेरी समझ से बाहर था। मैं इसे जानती तक ना थी। मैं हैरत से बुत बनी इसकी सूरत तक रही थी कि इसने मेरी तरफ रुख मोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मशीनी अंदाज में मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो अभी मुझसे कुछ दूरी पर था कि फिजा में धमाके से होने लगे। जमीन जोरदार आवाज से फटने लगी और जमीन से इसके जैसे बहुत से अस्तख्वानी जिसामत रखने वाले मुर्दानुमा इंसान निकल आए। मैं खौफ के मारे कुंग हो गई। मैं चीखना चाहती थी, किसी को मदद के लिए पुकारना चाहती थी। वो ढांचे थे या मुर्दे थे। किसी किसी जगह पर गोश्त लटक रहा था, किसी की आंखें बाहर को उबली हुई थी। ज्यादातर इनका जिस्म हड्डियों का पिंजर बन चुका था। इन सब ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने लरजते हुए अपनी आंखें बंद कर ली।
मुझे यकीन हो चुका था कि मैं इबरतनाक मौत से दो चार होने वाली हूँ। मैंने खुद को मौत के हवाले कर दिया और जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनने लगी। मेरे दिल की धड़कन डूबने की तरह चल रही थी। किसी भी सूरत अब मेरा बचना मुहाल था। जरगाम और इसकी साथी बदरूहें बतदरीज मुझे घेरे में ले चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को याद करके गुनाहों की मगफरत तलब करना चाही कि दफातन मेरे कानों में एक आवाज सुनी। मैंने झट से आंखें खोलकर देखा। बिल्ली की आवाज सुनते ही जरगाम की बदरू और इसके साथी ढांचे नुमा बदरूहें अपनी अपनी जगह पर साकत हो गईं। वो शायद इस काली बिल्ली से हाइफ थी। बिल्ली एक तरफ से तेजी से भागती हुई आई, एक जंप लगाकर ढांचों के ऊपर से होती हुई जरगाम की बदरू पर हमला आवर हुई। बिल्ली के पंजों से जरगाम के चेहरे पर से खाल उधड़ती चली गई। जरगाम ने तकलीफ से बिलबिलाते हुए बिल्ली को दोनों हाथों में दबोचा और जमीन पर दे मारा। अब ढांचों ने बिल्ली को घेर लिया और अपने अस्तख्वानी पंजों से इसे नोचने लगे। लम्हों में बिल्ली लहूलुहान हो गई। इसकी दर्द भरी मियाऊं मियाऊं सुनकर मेरे असाब चटकने लगे। लेकिन फिर एक अजीब मंजर मेरी आंखों ने देखा। बिल्ली के लहू के जितने भी कतरे जमीन पर गिरते, उनसे बिल्कुल वैसी ही काली बिल्ली पैदा हो जाती। इस तरह चंद लम्हों में बिल्ली के लहू के कतरों की बदौलत पैदा होने वाली बिल्लियों की तादाद बदरूह ढांचों की तादाद से बढ़ गई। कुछ बिल्लियों ने जरगाम को निशाने पर रख लिया, बाकी लातादाद बिल्लियां ढांचों पर हमला आवर हो गई। मैं एक तरफ खड़ी दो अजीब और गरीब ताकतों की जंग देख रही थी। मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस ख्याल के आते ही मैं टैक्सी की तरफ भागी। ड्राइवर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठी, मगर जब मैंने टैक्सी स्टार्ट करना चाही तो टैक्सी स्टार्ट ना हुई। इतने में बिल्लियों ने बदरूहों पर काबू पा लिया। जरगाम की चीखों पुकार हर तरफ गूंजने लगी और इसके साथी ढांचे टूट टूट कर गिरने लगे। जैसे ही कोई ढांचा टूट कर गिरता, इसके साथ ही इस पर हमलावर बिल्ली भी गायब हो जाती। अचानक मेरी नजर जख्मी काली बिल्ली पर पड़ी। इसकी जिसामत बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते वो एक कद आवर बब्बर शेर के बराबर हो गई। फिर इसने एक जस्त लगाई और जरगाम पर टूट पड़ी। जरगाम को लेकर वो जमीन पर गिर पड़ी। बिल्ली के शिकंजे में जरगाम बुरी तरह से फंस गया था। बहुत कोशिशों के बावजूद वो कद्दावर बिल्ली के शिकंजे से ना निकल पाया। बिल आखिर कुछ ही देर में वो वहीं ढेर हो गया। जरगाम की लाश उधड़ी पड़ी थी। इसकी बदरूहें धुएं की शक्ल में इसकी लाश से निकलती हुई हवा में तहलील हो गई। इतने में टैक्सी भी स्टार्ट हो गई। मैं यू टर्न लेकर टैक्सी को मोड़ चुकी तो अचानक ही बिल्ली न जाने कैसे खिड़की से छलांग लगाकर अंदर पहुंच गई। मैंने बिल्ली को प्यार से देखा। वो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुकी थी। मैंने जल्दी से गाड़ी वहां से निकाली और एक अनजान सिमत की तरफ बढ़ने लगी। मैं तेजी से टैक्सी चला रही थी। मैंने बिल्ली को एक बार फिर प्यार से देखा। इसके जख्मों से अब भी खून निकल रहा था। मैं इसे देख ही रही थी कि इसने भी मेरी तरफ देखा। जैसे ही हमारी नजर आपस में टकराई, वो म्याऊं की जोरदार आवाज के साथ चीखी। मैंने फौरन आमने सामने देखा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। टैक्सी एक बहुत बड़े दरख्त के साथ टकरा गई। मैं अपनी जगह से उछली। मेरा सर स्टीयरिंग के साथ इतनी बुरी तरह टकराया कि मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। गरम गरम खून मेरे चेहरे पर बहने लगा। बिल्ली का मुझे कोई होश ना रहा। हाँ, मेरे कानों में जरगाम की मनहूस आवाज आ रही थी। वो कह रहा था, आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। मैंने बंद होती आंखों के साथ देखा। टैक्सी के बोनट में आग लग चुकी है। धुआं खतरनाक हद तक फैला हुआ था। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। इतने में हर तरफ सायरन बजने लगा। उठ जा, रोशनी, देर हो रही है। अम्मी की आवाज मेरी समातों से टकराई तो मैंने झट आंखें खोली। अलार्म मुसलसल बज रहा था। मैं अपने बिस्तर पर पसीने में शराबूर पड़ी थी। यानी कि ये एक ख्वाब था, इंतहाई खौफनाक ख्वाब। वो दिन मेरे लिए हर लिहाज से अहम था, क्योंकि उस दिन मेरी सालगिरह थी, तो उसी दिन अम्मा और अब्बा की शादी की सालगिरह थी। इत्तेफाक से उसी दिन इंटरव्यू के कॉल आ गई, इसलिए मैं इस भयानक ख्वाब को भूल भाल कर इंटरव्यू के लिए तैयार होने लगी। नाश्ता करके घर से निकलते निकलते
मैंने 9 उधर ही बजा दिए। जब रेस्ट वॉच पर टाइम देखा तो मैं भाग खड़ी हुई। गुलमहर कंपनी पहुंचते पहुंचते मैंने 11 बजा दिए। टाइम की पाबंदी ना करने की वजह से मैं डर रही थी। फर्स्ट इम्प्रेशन ही नेगेटिव पड़ गया था। टाइम की पाबंदी जॉब के लिए लाजम व मलजूम होती है। मेरे दिल में नौकरी की उम्मीद तकरीबन दम तोड़ गई। फिर भी न जाने क्यों मैं पूरी तरह नाउम्मीद होने के बावजूद कंपनी के वेटिंग रूम में बैठी बेचैनी से वेट कर रही थी। खुदा खुदा करके मुझे तलब किया गया। मैं दिल में दुआएं मांगती हुई, बुरी तरह कंफ्यूज होती हुई ऑफिस में दाखिल हुई। मैंने जब ऑफिस में कदम रखा तो शानदार ऑफिस देखकर मैं और प्रेशर में आ गई। टेबल की दूसरी जानब जो बंदा बैठा था, इसका रुख दीवार की तरफ था। मैं डरी सहमी आगे बढ़ी। एक्सक्यूज मी सर। कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स घूमा। जैसे ही वो घूमा तो साथ ही मेरा दिमाग भी घूम गया। मैं हैरत से आंखें फाड़े टुकर टुकर इसे देखने लगी। बैठो। इसने मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं बैठ गई। फिर वो गोया हुआ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं खामोशी से बैठी रही। मेरा नाम जरगाम है, इसने तारफ करवाया तो मेरे सर पर धड़ाम धड़ाम बम फूटने लगे। मुझसे कुछ बोला ना गया। समझ में कुछ ना आ रहा था कि ये क्या माजरा है। मैं ख्वाब देख रही हूँ या हकीकत। वो दोबारा गोया हुआ, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। तुम कल से जॉब ज्वाइन कर रही हो। सैलरी और दीगर जरूरी तफसीलात तुम्हें बता दी जाएंगी। मैंने लिफाफा थाम लिया। अपने हवास पर काबू रखो। इस जॉब के दौरान तुम्हारा वास्ता बहुत से बड़े लोगों से पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे चेहरे से हमाकत नहीं टपकनी चाहिए। इसने मेरे तासरात से महजूज होते हुए कहा। सॉरी सर। मैं एकदम संभल कर बैठ गई। मैंने बिला इरादा सॉरी कह दिया, जबकि मैं जानती भी ना थी कि मैं सॉरी क्यों कर रही हूँ। अब तुम जा सकती हो। इसने हुंकारा भरकर मुझे जाने के लिए कहा। सुनो। मैं दरवाजे तक जाकर इसकी आवाज पर पलटी। तुम्हें रात के वक्त काम पर आना होगा, दिन के वक्त ये कंपनी बंद रहती है। मैं इसकी बात पर उलझती हुई घर चली आई। घर में जश्न का समा था। अम्मा अब्बा ने पार्टी का पूरा इंतजाम कर रखा था। छोटी सी पार्टी सिर्फ चंद दोस्तों पर मुश्तमिल थी, जिसमें हमारे अजीज रिश्तेदार शामिल नहीं थे। पार्टी के हंगामों में रात का 1 बज गया। बड़ों की महफिल जम गई। अम्मा ने चाय कॉफी की ड्यूटी संभाल ली। इनमें कोई मेरा हम उम्र नहीं था, इसलिए मैं उकता कर अपने कमरे की जानब जाने लगी। अभी मैं सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी कि मुझे किसी की कुराह सुनाई दी। कुराह में बेइंतहा दर्द भरा था, जिसे सुनकर मेरे बढ़ते कदम रुक गए। मैंने इर्द गिर्द टटोलती निगाह दूर तक दौड़ाई। आवाज तो मुसलसल आ रही थी। मैं आवाज का ताक़ब करते करते घर के पिछले हिस्से में आ गई। वहां जो मेरी आंखों ने देखा, इसे देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। घर के अंदर बड़ों के कहकों की आवाजें यहाँ तक आ रही थी। मैंने बार बार आंखों को मलकर देखा। ये हकीकत थी, मैं इसको जागती आंखों से देख रही थी। मैं अभी सोच रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कराह फिर से उभरी तो मैं चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई। सूरत हाल जो भी थी, मुझे फिलवकत इसकी मदद करनी थी। मैंने इसे गोद में उठा लिया। इसे गोद में उठाते ही मेरे हाथ पर चिपचिपाहट महसूस हुई। मैंने अपना एक हाथ आंखों के सामने किया तो वो खून में लथड़ा हुआ था, यानी वो जख्मी थी। मैं इसे लेकर किचन में चली आई। एक देगची में पानी लेकर गर्म होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। वही एक कैबिन में फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा था। इसे निकालकर मैं इसे लिए कमरे में आ गई। मैंने इसे बेड पर बिठाया। पानी में डेटॉल डालकर इसके जख्म साफ करने लगी। इसकी गर्दन पर इस तरह से कट लगे थे जैसे किसी तेज धार चाकू से इसकी गर्दन काटने की कोशिश की गई हो। इसके जख्म साफ करने के बाद मैंने पट्टी बांधकर इसे एक कंबल में लपेटकर बेड पर अपने साथ ही रख लिया और खुद सोने के लिए लेट गई। इस दौरान वो मुझे ममनूनियत भरी निगाहों से देखती रही। मैं सोचती थी, मगर मेरे जहन के किसी कोने में एक निस्वानी आवाज उभर रही थी जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रही थी। रोशनी, रोशनी उठो। मैं इस आवाज को पहचानती तो नहीं थी, मगर आवाज वाज़ेह थी, इसलिए मैं इसको अपनी इस्मात का धोखा करार ना दे सकी। जबी उठकर बैठ गई। इधर देखो, तुम्हारे बगल में। अब के नसवानी आवाज मेरे पहलू से आई थी।
मैंने डरते डरते गर्दन मोड़ कर देखा। वो पूरी तरह कंबल में लिपटी थी। इसका सिर्फ सर कंबल से बाहर था। हल्की रोशनी में इसकी आंखें चमक रही थीं। मैं छलांग लगाकर बिस्तर से कूद गई और फटी फटी नजरों से इसे देखने लगी। रेशमी स्याह बालों वाली बिल्ली इंसानी आवाज में बोल रही थी। वही बिल्ली जिसे मैंने ख्वाब में देखा। और मेरा बॉस जरगाम, वो क्या बिल्ला है? अभी मैं सोच रही थी कि वो बिल्ली बोल पड़ी, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। बॉस के मुतल्लक तुम्हें बताना चाहती हूँ। इसके इतना कहते ही मेरी आंखों के सामने का मंजर पलक झपकते ही बदल गया। अब मेरे सामने बहुत खूबसूरत काले लंबे बालों वाली लड़की बैठी थी, जो मीठी मीठी नजरों से मुझे देख रही थी। सही मानों में इस वक्त मेरी सीढ़ी गुम हो गई। अब मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मुझे इसे उठाकर घर के अंदर लाना नहीं चाहिए था। ये कोई पुरअसरार मामला था जिसमें मैं फंस रही थी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। आओ मेरे करीब बैठ जाओ। मेरा नाम परी है। इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। खौफ की ज्यादती से मेरी आवाज हलक से ही दब गई। इसने आगे होकर मेरा हाथ थाम लिया और मुझे फिर से बेड पर बिठा दिया। मेरे बदन पर कपकपी तारी थी। ठंडे पसीने बहने लगे थे। तुम्हारा ख्वाब सच्चा था, इसने कहा। क्या? न जाने इस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आई थी कि मैं फिरते हैरत से चिल्ला उठी। हाँ, वो एक खबीस रूह है जो तुम पर काबज होकर तुम्हें भी बदरू बनाना चाहता है। मगर अब सब ठीक है। मैं कैसे मान लूं? मैंने हकलाते हुए इसकी सबज चमकीली आंखों में देखा। इसने खफगी से मुझे देखा तो मैं खजल सी हो गई। इसके ऐसे देखने पर यह गंदी सिफत ताकतों का टकराव है जिसमें वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था। मुझे भी इसने अपने जादू के जोर से बिल्ली बना दिया था। जब तुम वेटिंग रूम में थी उस वक्त मैं भी वहां मौजूद थी। तुम वहां से बचकर इसलिए वापस आ गई क्योंकि मैंने जरगाम पर काबू पा लिया था। जैसे ही उसके गुरु ने मुझ पर वार किया, मेरा लहू जमीन पर गिरते ही इसका जादू खत्म हो गया और मैं असली शक्ल में आ गई। मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि एक जिन जादी हूँ जिसे जरगाम अपना गुलाम बना लेना चाहता था। मैं बचपन से तुम्हारे साथ रहती आई हूँ मगर कभी तुम पर खुद को जाहिर ना किया। मेरी वजह से जरगाम ने तुम्हें भी अपने नरगे में लेने की कोशिश की। वो जिस लड़की रोशनी से मोहब्बत करता था उसने इसे ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से इसने खुदकुशी कर ली। अब एक बदरू की शक्ल में वो हर रोशनी नाम की लड़की को मार डालता था। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम इसके चुंगल से निकल आई। वो अपनी बात खत्म करके दिलनशीन अंदाज में मुस्कुराई। मैं बेयकीनी से पलकें झपक झपक कर इसे देख रही थी। तुम्हें यकीन नहीं आता ना? इसकी आवाज भी इसकी शख्सियत की तरह सहर अंगेज थी। मैं इसकी खूबसूरती के शहर में जकड़ती गई। वो एक बार फिर मुस्कुराती तो इसकी सब्जी माइल आंखें भी मुस्कुराने लगीं। मुझे बेसाख्ता इस पर प्यार आ गया, साथ ही इसकी बातों पर यकीन भी। इसने मुझे मेरे बचपन से लेकर आज तक के ऐसे ऐसे वाकयात भी बताए जिनको मेरे सिवा कोई ना जानता था। अगली सुबह मैं और परी गुल महर इंडस्ट्री की बिल्डिंग के बाहर मौजूद थे। सारी बिल्डिंग जल चुकी थी। अब वहां किसी कंपनी का नामो निशान तक ना था। मुझे परी पर पूरी तरह यकीन आ गया। मैं इसे देखकर ममनूनियत से मुस्कुरा दी और फिर वो हवा में तहलील होकर नजरों से ओझल हो गई। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।